Hello students. So in programming methodology today we will see the topic characteristics of good program. So let's start the topic. So for characteristics of good program we will see some points which is important to be considered while making your program. So few points as you can see here is accuracy, clarity, efficiency, modularity, user-friendly, reliable and portable. So let's understand these words, how it is applicable in programs. Okay, so first point is accuracy. So these are some following important characteristics we are going to see. And first point is accuracy. So the accuracy of the calculation are essential in computer program. It is also referred to an integrity of a program. It should be clear that all other programs enhancements will be meaningless if the calculations are not carried out correctly. The main characteristics of computer is accuracy. The computer will never produce correct result until and unless our logic is correct. जब हम एक्यूरेसी की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है जो हमारा रिजल्ट हो या जो हमारा आउटपुट हो फाइनल रिजल्ट वो सही होना चाहिए. अगर हम किसी कैलकुलेशन को करवा रहे हैं और उसमें अगर हमारे रिजल्ट्स एप्रोप्रिएट नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो वो एक्यूरेट नहीं कहलाएगा. और जैसे हम अपने कुछ भी काम को करते हैं तो हमें कैलकुलेशंस को करते हैं तो बहुत बार हम कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं. वो हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम कभी हमें लगता है कि शायद हम मैनुअली कुछ मिस्टेक्स को कर जाए, बट इफ़ वी आर यूजिंग कैलकुलेटर, हम जब कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो हमें उस पर भरोसा होता है कि ये हमें परफेक्ट कैलकुलेशन करके देगा. और क्योंकि वो कैलकुलेटर डिवाइस को भी प्रोग्राम किया गया है, उसे भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि वो परफेक्ट रिजल्ट्स को दे पाए. जो हमारे लॉजिक्स होते हैं, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से देते हैं, जो प्रोग्राम बना करके, वो सारे इंस्ट्रक्शन ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं, प्रोग्राम्ड किए जाते हैं कि वो सही रिजल्ट दे पाए. यानी कि हमारे प्रोग्राम को हमें बनाना है तो वो एक्यूरेट रिजल्ट हमें दे पाए. ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमें हमारे प्रोग्राम में देखने को मिलनी चाहिए. दूसरी बात जो हम यहाँ देखते हैं वो है क्लैरिटी. सो इन क्लैरिटी it's all about readability. So overall readability of the program, and it is important to give emphasis on underlying logic. The program should be written in such a way that it makes other programmer or user to follow the logic of the program without much effort. If a program is written structurally, it helps the programmer to understand their own program in a better way. Even if some computational efficiency needs to be sacrificed for better readability, it is advisable to use a more user-friendly approach unless the processing of an application is of utmost importance. यहाँ पे क्लैरिटी में हम ये बात को ध्यान रखते हैं, ये हमारी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखेंगे कि हमारे प्रोग्राम को हमें लिखने का तरीका, जो हम प्रोग्राम को जब लिखते हैं, टाइप करते हैं अपने एडिटर में, तो उस समय हमें अपने प्रोग्राम को इस तरह लिखना है कि अगर हमारे अलावा, इफ़ suppose I am a programmer and I'm writing the program, then if some other programmer reads my program, he should not or she should not take much effort, like it should be easy for them to understand. तो यहाँ पे हमें बस ये ध्यान देना है कि हमारे फॉर्मेट या स्ट्रक्चर प्रोग्राम जब लिख रहे हैं तो वो रीडेबल फॉर्म में हो, या रीडेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम शुड बी गुड, ताकि कोई भी नया प्रोग्रामर जब भी आए हमारे अलावा भी
वो उसे अच्छे से समझ पाए। और बहुत बार होता है कि हम अपने ही प्रोग्राम को कुछ दिन बाद यूज़ कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं, तो हमें वो देख करके तुरंत हमें पता चल जाए कि ये स्ट्रक्चर इस काम को कराने के लिए हमने दिया था, ये इंस्ट्रक्शन, ये पार्ट हमने इस बात के लिए रखा था। तो जब हम स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ों को करते हैं तो हमें उसे देखने में या उसमें कुछ चेंजेस लाने में भी आसानी होती है। तो ये दूसरी पॉइंट में हम देखते हैं क्लैरिटी या रीडेबिलिटी ऑफ ए प्रोग्राम। अब तीसरे पॉइंट में हम देखते हैं इफिशिएंसी ऑफ ए प्रोग्राम। Every program requires certain processing time and memory to process the instructions and data, as the processing power and memory are the most precious resources of a computer. A program should be laid out in such a manner that it utilizes the least amount of memory and processing time. जब हम एफिशिएंसी को देखें एक प्रोग्राम में, तो हम जब भी कोडिंग लिखते हैं या कुछ भी चीज़ हम वेरिएबल्स और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है कोडिंग के वक्त, तो उस वक्त बहुत सारे मेमोरी स्पेस हमें यूज़ करने होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं अगर एक कोड जो 4 लाइन में हो जाए और उसी रिज़ल्ट को दे, और वही रिज़ल्ट को पाने के लिए अगर हम 10 लाइन के कोड को लिख रहे हैं, तो वो प्रोग्राम कम एफिशिएंट है जो ज़्यादा लाइन को ले रहा है या ज़्यादा मेमोरी को कंज्यूम कर रहा है। तो हमें इफ़िशिएंसी प्रोग्राम के वक्त ये देखना है कि हम कम स्टेटमेंट में या कम मेमोरी यूज़ करके अपने प्रोग्राम को लिख पाए और रिज़ल्ट भी उतना ही एक्यूरेट हो और रीडेबल भी हमारा प्रोग्राम हो। तो हम इफ़िशिएंसी में कम समय में या कम मेमोरी यूज़ करके हम एक अच्छे प्रोग्राम को बना पाए, तो वो प्रोग्राम हमारा इफ़िशिएंट कहलाएगा। यहाँ पे हम इफ़िशिएंसी में इस बात को देखें, यानी हमारे प्रोग्राम को एक्यूरेसी, क्लैरिटी या रीडेबिलिटी और इफ़िशिएंसी, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए हमारे प्रोग्राम में। और जो अगला पॉइंट है जिसे हमने पिछले क्लासेस में भी देखा, मॉड्यूलैरिटी। इसमें हमने जाना था कि हम अपने प्रोग्राम को, बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में बांटते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बांटते हैं, ताकि वो हम अपने प्रोग्राम को मेंटेन करने के लिए, रीयूज़ करने के लिए, रीडेबल फॉर्म में बनाने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। तो हम अपने एक अच्छे प्रोग्राम के लिए हमें मॉड्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल करना होता है। और हम देखते हैं आगे कुछ और पॉइंट्स है। अगला पॉइंट है यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली यानी कि हमारा प्रोग्राम जब एक प्रोग्रामर के अलावा एक आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए जब वो इस्तेमाल के योग्य बनाया जाता है, तो वो उन लोगों के इस्तेमाल के लिए आसान हो, इस तरीके से हमारे प्रोग्राम को कोड करना ज़रूरी है। The program must be user friendly so that the user can easily communicate with the program. Program message are to be given whenever required comments are to be written in the program. The end user who is using the software is unknown of what is happening inside the program. User are concerned only with the result. यहाँ पे यूज़र फ्रेंडली के कॉन्सेप्ट में ये कैरेक्टरिस्टिक आपके प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम में होना चाहिए कि जब हम प्रोग्राम को लिखें तो हमें प्रॉपर मैसेजेस या प्रॉपर कमेंट्स का यूज़ करना है जहाँ भी हमें मैसेजेस देने की ज़रूरत है। जैसे पिछले क्लास में मैंने एक एग्जाम्पल यूज़ किया था, जैसे आप अपने ATM मशीन को यूज़ करते हैं, उसके प्रोग्रामर्स को एज ए यूज़र आप नहीं जानते या प्रोग्राम को नहीं जानते कि वो कैसे हो रहा है, आप बस उसे इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही एक यूज़र बस उस प्रोग्राम को के द्वारा दिए गए रिजल्ट को देखता है, वो उसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस बात को नहीं जानता है। तो हमें यूज़र फ्रेंडली अगर अपने प्रोग्राम को बनाना है तो कोडिंग करते वक्त हमें प्रॉपर मैसेजेस देने होते हैं। जैसे कि आप अपने ATM में अगर गलत पिन डालें तो वो आपको ब्लैंक नहीं छोड़ता, लेकिन वो एक मैसेज देता है कि इनवैलिड पिन या इनवैलिड इनपुट।
तो ये मैसेजेस जैसे ही यूज़र पढ़ता है वो समझ पाता है कि मैंने कुछ गलत बटन प्रेस किया है, और उसी तरह सारे सीक्वेंस में प्रॉपर मैसेजेस आते हैं। जैसे आप एंटर पिन करते हैं या उसके बाद एंटर अमाउंट करते हैं, तो वो सीक्वेंस में एक एक स्टेप बाय स्टेप मैसेजेस को देते जाता है जब तक कि आपके पूरा प्रोसेस पैसे निकलने तक, ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होने तक आपको वो सारे स्टेप बाय स्टेप मैसेजेस को आप देख पाते हैं उसमें। तो यही होता है यूज़र फ्रेंडली वे में अपने प्रोग्राम को लिखना। तो वो सारे मैसेजेस आप अब जब प्रोग्राम को लिखते हैं तभी वो मैसेजेस को डाले जाता है कि ये ऐसा सिचुएशन हो, अगर गलत पिन आया हो तो ये मैसेज आए, अगर सही प्रोसेस है तो नेक्स्ट स्टेप में जाए। ये सारे कोडिंग्स किए जाते हैं। तो ये हमारे प्रोसेस यूज़र फ्रेंडली प्रोग्राम्स को हम लोग बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा यूज़र फ्रेंडली कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे प्रोग्राम में, एक अच्छे प्रोग्राम में होना ज़रूरी है। तो जब आप अपने कोडिंग को करेंगे आने वाले समय में, हम लोग कुछ दिन के बाद प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को प्रोग्राम्स जब बनाना शुरू करें, तो आप लोग को ये ध्यान में रखना है पहले तो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद कि हम सही वे में सारे स्टेटमेंट्स को दे रहे हैं। बहुत बार होता है कि आप रिजल्ट तो दे देंगे लेकिन उसमें प्रॉपर मैसेजेस नहीं होते हैं, तो हमें बिना मैसेज के भी हम एक प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर मैसेज के साथ जब हम रन करते हैं प्रोग्राम को तो वो यूज़र फ्रेंडली वे में शो होता है, यानी कि वो यूज़र, कोई भी यूज़र अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिलायबल। द प्रोग्राम मस्ट बी रिलायबल। It should be able to handle the situation whenever the wrong input are given. It should not crash or halt abruptly. Reliable यानी कि हर अच्छे सिचुएशन में तो प्रोग्राम काम करे ही, जब सब चीज़ें अच्छी हो, सारे इनपुट सही से आ रहे हैं, सारे रिजल्ट सही हो रहे हैं, तो वो रिलायबल है। लेकिन कभी कुछ ऐसे इनपुट्स आ गए या कुछ ऐसे सिचुएशन आया जिसमें प्रोग्राम समझ नहीं पा रहा है और क्रैश हो जा रहा है या बंद हो जा रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो वैसा प्रोग्राम रिलायबल नहीं कहलाएगा। एक रिलायबल या अच्छा प्रोग्राम जिसमें हम रिलाई कर सकें वो है जो प्रोग्राम अगर कुछ गलत एंट्री हो रही है तो जैसे मैंने अभी बताया कि एक प्रॉपर मैसेज के सीक्वेंस में वो हमें शो करे, कुछ गलत हो गया तो वो भी हमें वो मैसेज में दिखाए। और उसके अलावा बहुत बार कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कि प्रोग्राम में यूज़ नहीं किए गए हैं और वो इनपुट आ रहा है, तो बहुत बार वो अगर सिस्टम में कुछ उसके प्रोग्राम में कुछ उसके लिए प्रॉपर कोड्स नहीं लिखे गए हैं तो बहुत बार वो प्रोग्राम क्रैश कर जाता है या कुछ भी वो नहीं करता रिस्पॉन्ड। तो हमें ये सब एस्पेक्ट्स देखने कि ऐसे क्या क्या सिचुएशन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है जहां हमारे सिस्टम रिस्पॉन्ड ना करे या जहां उसके लिए आंसर ना हो यूज़र को देने के लिए। तो वो सारे केसेस को हमें ध्यान से देखना होता है और ताकि एक रिलायबल प्रोग्राम बन सके। लास्ट हम लोग ये पॉइंट देख रहे हैं वो है पोर्टेबल। Portability refers to the ability of an application to run on different platform or operating system with or without minimal changes. Due to rapid development in the hardware and the software, nowadays platform change is a common phenomenon. Hence, if a program is developed for a particular platform, then the lifespan of a program is severely affected. यहाँ पे हम पोर्टेबिलिटी में ये देख रहे हैं कि जब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो हर एक प्लेटफॉर्म में रन कर सके। यानी कि अगर हम किसी प्रोग्राम को कोड किए हैं किसी एक वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में और फिर अगर उसी प्रोग्राम को हम किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करें तो वो या तो काम नहीं कर रहा होता है। बहुत बार आप ये सिचुएशन देखते होंगे कि सिंपली पावर पॉइंट के स्लाइड्स अगर आप बनाएं और आप उससे न्यू वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में उस फीचर्स को यूज़ किए हैं जो आपके नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हैं और फिर उसी पावर पॉइंट स्लाइड को अगर आप पुराने वाले अपने वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आप प्ले करना चाहेंगे तो वो
बहुत सारे चेंजेस को कर देता है आपके स्लाइड्स में। तो ऐसे ही हमारे प्रोग्राम्स भी अगर किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाए गए हैं तो जो आउटपुट आ रहा है वैसा ही सेम वर्क परफॉर्मेंस उसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स में भी देना चाहिए। तो ये हमारे पोर्टेबल या पोर्टेबिलिटी के अंदर देखा जाता है। और अगर आपके प्रोग्राम में थोड़े ही चेंज करके, थोड़ा फर्क करके अगर वो दूसरे प्लेटफॉर्म में काम कर रहा है, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में काम कर रहा है, तो भी वो पोर्टेबल कहलाएगा। बट बहुत वेरिएशन चाहिए उसे दूसरे वाले प्लेटफॉर्म्स में काम करने के लिए, तो वो पोर्टेबिलिटी के एस्पेक्ट को फुलफिल नहीं कर पाता। तो हमें ये भी देखना है कि हमारे प्रोग्राम को हम कैसे पोर्टेबल बनाएं, क्योंकि लगातार हम जानते हैं कि बहुत सारे हर दिन अभी हम देखेंगे कितने सारे सॉफ्टवेयर हर दिन बनते हैं, हर दिन अपडेट होते हैं, हर दिन हार्डवेयर के मॉडल चेंज हो रहे हैं, नए आ रहे हैं, जितना और बेटर हो सके वो अच्छे बेटर परफॉर्मेंस के लिए चेंजेस आ रहे हैं। तो हमारे प्रोग्राम्स को भी ऐसा होना चाहिए कि वो अडेप्ट कर सके न्यू प्लेटफॉर्म्स को और रन कर सके, और फ्यू चेंजेस में भी करने पड़े लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिएशन करना ना पड़े। इस वे में हमें अपने प्रोग्राम को जब बनाएंगे तो वो पोर्टेबल कहलाएगा। तो हमने अभी तक देखा कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रोग्राम में हमें क्या क्या देखने को मिलना चाहिए। एक्यूरेसी, क्लैरिटी या रीडेबिलिटी, इफ़िशिएंसी, मॉड्यूलैरिटी, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड प्रोग्राम में। तो आप सभी इन सभी सीक्वेंस में, जैसे हमने पहले दो क्लासेस हमने किए, वो सीक्वेंस में आप टॉपिक्स को अरेंज करते हुए नोट्स बनाते जाइए और समझते हुए बनाइए, ताकि आने वाले क्लासेस में आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। ओके, so see you all in next class, and thank you for today. God bless you all. Bye.